हेलो और नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन ज्योग्राफी का पहला प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन इस साधारण से प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। बहुत ही ईजी प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न 2014 में पूछा भी गया था। सोचने वाली बात है दोस्तों, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा आंसर है, नेपाल भारत का पड़ोसी है, भूटान भी है, म्यांमार भी है, लेकिन जापान दोस्तों किसी भी प्रकार से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जापान। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है। बताइए दोस्तों, भारत अपनी भूमि सीमा यानी स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है। 7, 6, 5 या फिर 8। एसएससी जीडी 2024 का ये प्रश्न है दोस्तों। सोचिए आप और जवाब दीजिए पॉज करके। तो दोस्तों भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमाएं लगती हैं। ठीक है दोस्तों, 9 देशों की सीमाएं लगती हैं, जिनमें से 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ स्थलीय सीमाएं लगती हैं और 2 देश ऐसे हैं जिनके साथ जलीय सीमाएं लगती हैं। 7 देशों में दोस्तों देश आते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, चीन, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। और 2 देश जो जलीय सीमा साझा करते हैं उनके नाम है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है दोस्तों, तो स्थलीय सीमाएं साझा करने वाले देशों की संख्या है 7। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिमी में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले एक भारत के मानचित्र को ड्रॉ करते हैं। दोस्तों भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार से है। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर में रहती है दोस्तों, दक्षिण नीचे में, इस तरफ पूर्व और इधर पश्चिम। अब अपने को प्रश्न में पूछा है उत्तर पश्चिम। उत्तर ये हो गई दोस्तों और पश्चिम ये होगी। इस रीजन के अंदर कौन से देश आते हैं। तो दोस्तों इस रीजन के अंदर हम सभी जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल किस जिले में स्थित है। बताइए। पश्चिमी घाट दोस्तों एक भारत का बहुत ही लंबा चौड़ा फैला हुआ पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो कि भारत के 7 राज्यों में फैली हुई है। सॉरी दोस्तों 6 राज्यों में फैली हुई है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। तो बताइए इनका प्रमुख अंतराल किस जिले में स्थित है। मणिपाल जिले में, मदुरई में, पालघाट में या फिर मैंगलोर में। तो दोस्तों पश्चिमी घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके प्रमुख अंतराल जो कि पालघाट जिले में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। एसएससी जीडी 2019 का ये प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवराई पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। बताइए। सेवराई की पहाड़ियाँ और जावड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। पश्चिमी घाट में स्थित है या फिर पूर्वी घाट में, या फिर पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में, या फिर पश्चिमी घाट के उत्तर पूर्व में। एसएससी जीडी 2023 का ये प्रश्न दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। इसमें मन से उठाया गया कोई भी प्रश्न नहीं है। सोचिए और जवाब दीजिए क्या सही आंसर हो सकता है। तो दोस्तों सेवराई की पहाड़ियाँ और जावड़ी की पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। पूर्वी घाट दोस्तों महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है। ये दोस्तों भारत के मानचित्र का कच्चा चित्र, इसके मध्य से कौन सी रेखा गुजरती, इस रेखा के बारे में पूछा गया। दोस्तों हम सभी जानते हैं भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, कर्क रेखा, जिसे 23 डिग्री भी कहते हैं दोस्तों, 23.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा ना देकर ये भी दिया जा सकता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है दोस्तों? बताइए, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी या फिर पश्चिमी? एशिया में भारत की लोकेशन क्या है दोस्तों? दोस्तों भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी दक्षिणी एशिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है? बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा जल निकाय है जो भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों, अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो दोस्तों भारत के तीनों ओर पानी है, इस तरफ, दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ। तो बताइए इस वाले रीजन यानी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच में कौन सा जल निकाय है जो भारत को पानी से घेरता है? उसका नाम बताइए। प्रशांत महासागर है या फिर हिंद महासागर है या फिर बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर? दोस्तों भारत एक प्रायद्वीप है जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर है, पूर्व में दोस्तों बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में दोस्तों आप सभी जानते हैं अरब सागर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर अरब सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो बताइए दोस्तों, विश्व के क्षेत्रफल का भारत कितना प्रतिशत है? 3.9%, 4.2% या फिर 2.4% या फिर 2.8%? बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न। आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 32,87,000 दोस्तों, 32,87,000 और 263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 32,87,263। और भारत दोस्तों विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, आंकड़े वाला प्रश्न है, याद करने वाला प्रश्न है। ऑप्शन बी 2.4% सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, बाह्य हिमालय, महा हिमालय, निम्न हिमालय या फिर महाभारत हिमालय? बताइए दोस्तों, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महा हिमालय, हिमाद्री, व्रत हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महा हिमालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न। कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है? पालकोंडा, अनामलाई, महाबलेश्वर या फिर नीलगिरी की पहाड़ियां? दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ियां महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ियां दोस्तों केरला और तमिलनाडु में स्थित है। ये हो गया केरला और तमिलनाडु। इसके बाद में दोस्तों अनामलाई की पहाड़ियां स्थित है, ये भी केरला और तमिलनाडु में। पालकोंडा की पहाड़ियां दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। पालकोंडा की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके साथ में दोस्तों आंध्र प्रदेश में और भी पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, नागरी पहाड़ियां आदि स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा? दोस्तों दिलवाड़ा और जरगा पर्वत अरावली की चोटियां हैं दोस्तों, जो कि आती है राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। ये अरावली की चोटियां हैं दिलवाड़ा और जरगा, जो कि माउंट एवरेस्ट के आसपास ही स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, माउंट सिनिओल्चू आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या फिर हिमाचल प्रदेश?
दोस्तों सिनिओल्चू सिक्किम राज्य के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है? जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो, खासी या फिर दफला? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? बताइए, जयंतिया, खासी, गारो या फिर दफला? दोस्तों ये तीनों, जयंतिया, खासी और गारो, तीनों ही मेघालय में स्थित है, लेकिन दफला पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है दोस्तों। दफला जनजाति का नाम है दोस्तों, जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर स्थित पहाड़ियों में रहती है दोस्तों, और उन पहाड़ियों को नाम दिया गया है दफला पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, दफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा पर स्थित है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला 4 स्टेट में फैली हुई है दोस्तों। सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद में हरियाणा, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर हरियाणा, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में जाती है। तो बताइए दोस्तों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? गुरु शिखर, जो स्थित है दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? अनुगुल, बलनगिर, बौद्ध या फिर कोरापुट? बताइए दोस्तों, क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? दोस्तों सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो दोस्तों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है अरम्मा कोंडा। ठीक है दोस्तों, ये चोटी उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1680 मीटर। ठीक है दोस्तों, नाम इसका है अरम्मा कोंडा, जो स्थित है कोरापुट जिले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, कोरापुट जिला। अगला प्रश्न है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए दोस्तों, आज सारे प्रश्न पहाड़ों के ही आ रहे हैं। बताइए, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कामत, कंगतो, त्रिशूली या फिर नुनकुन? दोस्तों कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है, जो कि एक 7060 मीटर ऊंची चोटी है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, कंगतो, और कंगतो की ऊंचाई है दोस्तों 7060 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरीचैन किस राज्य में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताइए दोस्तों, गोरीचैन किस राज्य में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो दोस्तों गोरीचैन पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच में मौजूद एक पर्वत चोटी है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों में मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? बताइए दोस्तों, कौन सी पहाड़ी है जो भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है और वह मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती है? डोकिया की पहाड़ी, चिन पहाड़ी, खासी पहाड़ी या फिर तोबा कक्कड़ पहाड़ी? दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ी का नाम है चिन पहाड़ी। भारत के पूर्वी इलाकों जैसे कि मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिन की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? बताइए दोस्तों, अच्छा प्रश्न। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा या फिर पुदुचेरी?
दोस्तों भारत के अंडमान और निकोबार के बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी जो कि एकमात्र स्थान है। वे ज्वालामुखी समय समय पर मैग्मा निकालते रहते हैं अथवा उनमें से लावा निकलता रहता है, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में अंडमान और निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेगिस्तान खाली जगह के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। बताइए भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी पहाड़ियां स्थित है? बताइए। कैमूर की पहाड़ियां, हिमाद्री की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां या फिर अरावली की पहाड़ियां? तो दोस्तों भारत का रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार का रेगिस्तान है दोस्तों, जो कि स्थित है राजस्थान में, और राजस्थान में ही पहाड़ियां स्थित हैं, उनका नाम है अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, अरावली की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? बताइए दोस्तों, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला का क्या नाम है? हिमाद्री, कैलाश, पीर पंजाल या फिर शिवालिक? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए हिमालय एक वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, और उसकी सबसे बाहरी श्रृंखला का नाम है शिवालिक पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, जो कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय किस प्रकार के पहाड़ों का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, एक अच्छा प्रश्न है। हिमालय किस प्रकार के पहाड़ों का उदाहरण है? ज्वालामुखी पहाड़, खंड पर्वत या फिर पठार या फिर परत? दोस्तों हिमालय एक वलित परतदार पर्वतों का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। हिमालय एक वलित परतदार, जिनमें दोस्तों परत के ऊपर परत मौजूद होती है, उस प्रकार से स्थित है। हिमालय एक पर्वतदार पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, खाली जगह पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जिसे पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है? बताइए दोस्तों क्या उत्तर होगा? अरावली, शिवालिक, काराकोरम या फिर पटकाई की पहाड़ियां? तो दोस्तों पटकाई की पहाड़ियां, जो कि पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ियां या फिर पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जानी जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पटकाई की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों बहुत ही इजी प्रश्न है। सबसे ज़्यादा बर्फ हम सभी को पता है दोस्तों हिमालय में गिरती है, तो इसके ऑप्शन बी को सोचने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिमालय में ही सबसे ज़्यादा बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हिमालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है? सोचिए और जवाब सोचिए दोस्तों इसका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा काराकोरम, जो कि एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार दोस्तों पाकिस्तान, भारत और चीन तक फैला हुआ है। यह दोस्तों एशिया की विशाल पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये श्रेणी उत्तर में पामीर और दक्षिण में सिंधु तथा श्योक नदी के बीच में फैली हुई है, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है दोस्तों गाडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है दोस्तों, K2 चोटी है जो कि स्थित है काराकोरम में और जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जो कि भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों देश में फैली हुई है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों,
अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? केरला, यूपी, एमपी या फिर वेस्ट बंगाल? दोस्तों अयोध्या पहाड़ पश्चिमी बंगाल राज्य के पुरुलिया जिले में स्थित एक छोटी सी पहाड़ी है। यह दोस्तों छोटा नागपुर पठार का सबसे पूर्वी हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित है अयोध्या पहाड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदान, अन्नायमुड़ी, महेंद्रगिरी या फिर डोडा बेटा? बताइए दोस्तों, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोस्तों भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला या फिर सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों अन्नामुड़ाई, जो कि केरला में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 2695 मीटर है। कितनी दोस्तों? 2695 मीटर। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये फिर से पूछा जा सकता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी, जो कि केरला में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी किस पर्वत की है? बताइए तो। डोडा बेटा जो कि सबसे ऊंची चोटी है वो किस पर्वत श्रृंखला की है? विंध्य, अरावली, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी? दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। और विंध्य पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। ठीक है दोस्तों, तो डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। ठीक है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी नीलगिरी सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया था, बताइए केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? दोस्तों ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। इसकी सबसे ऊंची चोटी गार्डविन आस्टेन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस की है 8611 मीटर। ठीक है दोस्तों, केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, काराकोरम पर्वतमाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? बताइए दोस्तों, ये एसएससी जीडी में 2 बार पूछा गया। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अभी अभी हमने डिस्कस किया है, बताइए दोस्तों अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों की दरार घाटियों के बीच में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों, धूपगढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक, कोडाचांद्री या फिर करो पीक या फिर सोसोगोर? बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्टार मार्क कर लीजिए, ये फिर पूछा जा सकता है। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ये हम सभी जानते हैं। ये दोस्तों लगभग 572 कितने दोस्तों 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। मुख्यतः ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों के भाग है।
ठीक है दोस्तों, और कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है दोस्तों। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है दोस्तों? सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 738 मीटर, 738 मीटर ऊंचाई है, जिसका नाम है सैंडल पीक। ऑप्शन ए दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, सैंडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, जोजिला दर्रा। इस दर्रे से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए दोस्तों, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? दोस्तों, जोजिला दर्रा लद्दाख के जोस्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जोस्कर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, जो कि लद्दाख में स्थित है, जोजिला दर्रा, जो कि जोस्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार के बीच में त्रियक संधि का निर्माण करता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी स्टार प्रश्न है। कौन सा दर्रा है जो भारत, चीन और म्यांमार तीनों के बीच में त्रियक संधि का निर्माण करता है? जलेपला, दिपू दर्रा, बोमडिला या फिर नाथुला? तो दोस्तों, दिफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो कि भारत, पाकिस्तान और म्यांमार के बीच में त्रियक संधि का निर्माण करता है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दिपू दर्रा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको स्टार मार्क करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में सबसे लंबी या बड़ी तटरेखा है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र के साथ सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करता है? दोस्तों, तट रेखा में आप समझ रहे होंगे, तट रेखा उसको कहते हैं जो कि समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए कौन सा राज्य सबसे लंबी तट रेखा रखता है? बताइए, केरला, गुजरात, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु? दोस्तों, भारत की तट रेखा कुल 9 राज्यों से लगती है। ठीक है दोस्तों, कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के तट पर स्थित है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य दोस्तों गुजरात है, और इसकी कुल तटीय लंबाई है 1596 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1596, लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों गोवा राज्य है, जिसकी तटरेखा की लंबाई है 101 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। और गुजरात की तटरेखा की लंबाई है 1596 किलोमीटर, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा, और गोवा की तटरेखा की लंबाई है 101 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद और जय हिंद।